लेखक को जब पहली बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें उस बुक के लिए तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100 शब्द भी लिख सके। जब हम पर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है तो ऐसे में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के लेखक डेविड किडावी की हालत भी पहली बुक लिखते समय कुछ ऐसे ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते और पूरे दिन में 15-20 मिनट ही लिख पाते। हम किसी काम को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमें उस काम में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं देती तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर के पारे की तरह बढ़ने लगता है। ऐसा हर किसी के लाइफ में होता है और हर कोई फ्रस्ट्रेशन वाले इस लाइफ से बाहर निकलना चाहता है। लेखक ने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई तकनीक उनके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। तो उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना ही शुरू कर दिया और टाइम मैनेजमेंट करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर हम अपने टाइम का ठीक तरह से यूज़ करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा गोल ज़्यादा पैसा कमाना है तो हम वो भी कमा सकते हैं, पर क्या आप एकदम ठीक तरह से जानते हैं कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर कोई इंसान महीने में 20,000 कमाता है तो उसके लिए उसे महीने में तकरीबन 25 दिन रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो अगर उसकी 1 घंटे की कीमत रुपयों में की जाए तो वो 100 रुपये पर आवर्स निकलती है। आप जरा सोचिए, अगर वो इंसान अपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर देता है तो वो अपने पूरे 100 रुपये का नुकसान कर लेता है। अगर वो एक दिन काम नहीं करता है तो दिन के 800 रुपये का नुकसान उसे होता है। इसी तरह अगर पूरे साल में रोज 1 घंटा बर्बाद होने का हिसाब लगाया जाए तो रुपये में उनकी कीमत 36,500 रुपये होती है ना जी, बहुत बड़ी रकम। समय के अनुसार चलने वाले इस रकम के बहुत बड़ी होने के बावजूद इस किताब के लेखक डेविड कहते हैं कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं नापी जा सकती। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे पहले इंसान किया करते थे लेकिन आज उसे मशीनें कर रही हैं। इसी तरह आज जो काम इंसान कर रहा है उसमें से भी तो कई काम ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन हो सकता है और भविष्य में भी उन कामों को करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन या मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले काम की गति बहुत ज़्यादा होती है जिसे कोई भी इंसान कभी टारगेट नहीं कर सकता है। डेविड के कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे दुनिया में लगातार इंसान के माध्यम से किए जाने वाले काम कम होने लगेंगे और वो सभी ऑटोमेशन के जरिए होने लगेंगे। तब इंसान के समय की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी और कीमत होगी तो केवल उसके माइंड की। लेकिन जहाँ एक और बात पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कामों का ऑटोमेशन नहीं हो सकता है। उनका ऑटोमेशन हो भी गया तो उससे इंसान को प्रोडक्शन स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे फिर भी दूसरे इंसान पर ही डिपेंड रहना होगा। ऐसे कामों की लिस्ट में डेविड ने उस सारे कामों को रखा है जिसे करने के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी की एक ऐसी कीमती चीज़ है जो केवल इंसान ही दे सकता है, मशीनें कभी नहीं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आजकल किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स किताब में छुपे हुए इमोशंस नहीं दे सकता है। आज दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक तीर से दो शिकार करने वाली बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगे हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो बुक आप घर पर काम करते हुए या ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं। इससे आपका समय बचता है और आपको ऑडियो बुक सुनने के लिए कोई एडिशनल टाइम भी नहीं निकालना पड़ता। लेखक जहाँ कहते हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो समय को भगवान की तरह पूजता है। समय बचाने के लिए वो कई तरह की तकनीकें अपनाता है। लेखक जहाँ अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं वो लेखक को जब भी दिखाई देते थे तो लेखक को बहुत दौड़ते हुए ही नजर आते थे। कुछ दिनों के बाद इस तरह से ऑब्जर्व करने के बाद लेखक ने जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वो अपने समय को बचाने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यकीनन समय हर किसी की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन समय को बचाने के लिए आजकल हम लोग जिस तरह से अपने दूसरे काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
उससे हमें ज़्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय तो मिल जाता है, लेकिन वो समय हम अगर अपनी नींद को कम कर बचाते हैं तो लंबे समय बाद उसका असर हमारे शरीर पर हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए लोग बहुत सी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और कई नई नई बीमारियां जो आप देख रहे हैं इसी का असर है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का मैनेज करने का सही तरीका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि टाइम को मैनेज करने में लोग कहाँ गलती कर जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।